शादी नहीं करनी है दादी। हम जानते हैं बेटा, तू ना इसलिए कह रही है कि ये रिश्ता बेला नहीं है, पर मुझे भी ये लड़का बहुत अच्छा लगे। अच्छा रिश्ता होगा दादी, पर हमें आपके पास रहना है, आपका ख्याल रखना है। पर बिटिया, आज नहीं तो कल हर लड़की को ब्याह कर अपने मायके से जाना ही होता है। बात दोहराने की आदत ना है हमें। हमने कह दिया ना, ब्याह करनो है मतलब करनो है। हमारा मतलब है कि हमारे भी तो कलेजा फटेगो ना। हाँ, तुम्हें ब्याह कराते हुए, लेकिन छोरियों को तो ब्याह करके जानो ही पड़तो है। क्या हुआ? ठीक हो तुम? ठंड लग गई क्या? कहा था ना तुम्हें, रात में घाट का जल पूरा मत डालेना अपने ऊपर। राघव, मुंह तो बंद करो अपना और बताओ कैसी लग रही मैं? ये देखो। यार, स्वर्ग पहुंच गया हूं क्या मैं? अगर नहीं तो ये स्वर्ग की अप्सरा मेरे सामने कैसे खड़ी है? राघव, तुम मेरे लिए इतना करते हो, गंगापुर से घाट का पानी लेकर आए हो, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट। ये आज तक का बेस्ट थैंक यू गिफ्ट है। और ये मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। पर वो तो तब था ना जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। हाँ, पर आज एक और स्पेशल इंसान से मिली मैं। कौन? अरे बाबा, एक लड़की ही थी, और पता है वो मुझे दीदी कहकर बुला रही थी। थैंक गॉड। थैंक गॉड मतलब? थैंक गॉड कि उसने तुम्हें दीदी बुलाया, आंटी नहीं। राघव, मैं आंटी लग रही हूँ? अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम मिस वर्ल्ड लगती हो। अच्छा पता है राघव, आज उससे मिलकर ऐसा लगा जैसे मैं मीनू से मिली। अच्छा, तुम्हें पता है आज ना मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। क्यों? कैसे बताऊं? एक ना बहुत पुरानी फैमिली प्रॉब्लम थी जो आज खत्म हो गई। बहुत सालों से उन्होंने हमसे अपना रिश्ता तोड़ रखा था, बात भी नहीं होती थी, और अब फाइनली सारी पुरानी नाराजगी भुला के वो हमसे फिर से रिश्ता जोड़ रहे हैं। जैसा कहेंगी हम सब करेंगे चाची। पर बस शादी नहीं करेंगे। हम दादी को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। मिश्री, मम्मी आप यहाँ क्या कर रही है? किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं मम्मी। क्यों, आपने कुछ सुना? मैंने लड़के की आवाज सुनी। वैसे आज तुमने साड़ी क्यों पहनी है? मतलब तुम्हें तो साड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज कुछ स्पेशल है क्या? स्पेशल प्रोजेक्ट मम्मी, वो साड़ीज की डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट मिला है मुझे। अब मेरे पास तो कोई मॉडल है नहीं, इसलिए बस वीडियोस देखकर खुद पर ट्राई कर रही थी। ओके,
लेकिन इस काम के चक्कर में फ्रूट्स खाना मत भूलना, टाइम पे खा लेना। देखा, ये सब करना पड़ता है क्योंकि तुमने अपनी फैमिली से मुझे मिलवाया नहीं अभी तक। अरे मुझे तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारा घर कहाँ है। हो गया तुम्हारा? अब सुनो, अब मैं तुम्हें घर में सबसे मिलवा सकता हूँ। कल हमारे घर में फंक्शन है तो गुड़ी आंटी आएंगी। उसके बाद हमारे घर में लव मैरिज को लेकर जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी, और फिर सही मौका देख के मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा घर में। सच? अरे आज रात को तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। और माँ आज चैन से सो पाएंगी। गुड़ी आंटी के मानने से उनके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब दादी और उनके बीच की कड़वाहट भी कम हो जाएगी। हेलो, क्या हुआ? कहाँ खो गए तुम? कहीं नहीं, बस यही सोच रहा था कि तुम सोओगी नहीं तो तुम्हारे सपनों में कैसे आऊंगा। हाय, कैसी हो यार तुम? यार जैसा भी हूं मैं अब तुम्हारा ही हूं। हम शादी नहीं करेंगे। मिश्री, मिश्री, मिश्री जी क्या कर रही है? बात बना हमने आपसे, आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। तो बस इतनी कसकर गांठ लगा रहे कि बाकी बिहारी जी भी आ गए ना तो ये गांठ नहीं खोल पाएंगे। आजा मेरी बच्ची। ऐसा ना होए है बेटा, बेटियों का तो भाग्य ऐसा होए है, वो प्यारी भी होए है और पराई भी। सुन, मैं तो तेरी शादी इसलिए करवाना चाहूं ताकि तेरा राजकुमार आए और तेरे पापा के सारे सपने पूरे करे। तेरे पापा ने तुझे जादुई कलम दी है ना, ताकि तू खूब पढ़े, आसमान में ऊंची उड़े। पर वो नागिन बेला है ना, वो तोए इस घर की नौकरानी बना के रखना चाहे है। पर मैं ये चाहूं कि तू किसी अच्छे घर की रानी बने, अपने सपने पूरे करे। दादी, सपने पूरे करने हैं मगर अपनों के साथ। और अगर हम चले गए तो आपको यहाँ ख्याल कौन रखेगा? आपको दवा समय पर कौन देगा? दादी, अभी आंखें भी हमारी है और सपने भी हमारे। पर एक बार किसी के नाम का मंगलसूत्र हमारे गले में पड़ गया ना तो हमारे सपने भी उसके हो जाएंगे और हम भी। सुन, चिंता मत कर, कच्चू ना बदले को मिश्री। अच्छा, तो फिर बताइए कि हम शादी के बाद रोज रात को आपके पैर दबा पाएंगे? कि हम गिरी को रोज शाम में चॉकलेट खाने के बाद बबली भाभी की पिटाई से बचा पाएंगे? शादी के बाद क्या हम हमारी कमाई से आपका इलाज करवा पाएंगे? काहे न कर सके तुझे सब? हाँ, क्यों झूठ कह रही हो दादी? तू आजा, आजा बेटा आजा। रोकने की जरूरत ना है, जा रहा हूं मैं घर छोड़ के। बबली जरा नेल कटर ले आ, हमारे नाखून काट दे। कमाल है बहना, ना मिस्त्री की शादी रोक रही ना मुझे रोक रही, तो झूठी मूठी रोक लेती मोए। चुप! तुम काहे खड़ी है? तुम क्या लड्डू पेड़े बटने का इंतजार कर रही? जाओ अभी चाय बना के ले आओ। जी, ये सही है।
वैसे तो हर समय माँ जी बबली चाय बना दे, पाँव दबा दे, पर जब भी कोई साजिश की बात करनी हो तो बबली को ही बाहर कर दिया। अच्छा बहना, कौन है वो लड़का जिससे शादी की बात चल रही? अरे हमें क्या पता, हम तो तुम्हारी और मिश्री की कुंडली मिलाने गए थे, लेकिन जब बंटी ने गलती से शहर वाले लड़के की कुंडली और फोटो उठा ली, पर जब वह फोटो गिरी तब हमारे शैतानी दिमाग में बिजली कड़क गई कि जे लड़का कहाँ रहतो है, कौन से शहर को है, जे किसे पता। हम तुरंत समझ गए कि जे शहरी छोरा खानदानी लगतो है। अरे भाई तो पतो भी ना है कि जा गांव में गांव की छोरी से वाको ब्याह की बात चल रही। तो अरे तो का तो अगर ब्याह में दूल्हा और बाराती ना आएंगे तो सारे गांव वाले मिश्री के लिए टसुए बहाएंगे और बाकी किस्मत को कोसेंगे। ऐसे में मिश्री की जिंदगी का मसीहा बन के कौन आएगा? भाई बनेगा। अरे ऐसे में तो मिश्री की इज्जत बचाने के लिए किसी गधे से भी ब्याह कर दे। बात तो ये मतलब हमारो मतलब है, हमारा भाई तो इतना सुंदर है, जवान है, कोई भी ब्याह कर देगो। बहना का प्लान बना है तेरे सामने तो लोमड़ी भी शर्मा जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब का प्रॉब्लम हो गई? अरे वाह मिश्री, वाह माननी तो चाहिए शादी के लिए, और जे काम है ना बाकी दादी ही कर सके। जी याद है तो बचपन की कहानियाँ? इसे कैसे भूल सकते हैं? कितनी रातें आपने ऐसे ही अपनी गोद में लेटाकर नई नई कहानियां सुनाई है। और तेरी सबसे मनपसंद कहानी थी राजकुमार और राजकुमारी की। कहानी सुनकर हमेशा पूछती थी, पंखों वाले सफेद घोड़े पे सवार मेरा राजकुमार कब आएगा? और मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि मेरे आंखें बंद होने से पहले वो राजकुमार आवेगा और तुझे यहाँ से उड़ा के ले जाए, जो मेरी मिश्री को हमेशा हमेशा खुश रखे, उसके नखरे उठाए।